नमस्कार छात्रों। आज हम देख रहे हैं गज़ल, जिसके कवि है श्री मानिक वर्मा। पद्य संबंधी जानकारी देखिए क्या है। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मतलब प्रस्तुत काव्य के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से मानिक वर्मा जी ने जीवन में हमें अच्छे कर्म करने की सीख दी है और उन अच्छे कर्मों के जरिए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यानी कि प्रस्तुत गज़ल के माध्यम से मानिक वर्मा जी ने कहा है कि हमें अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से हमें सुंदर दिखना बहुत जरूरी है। तो प्रस्तुत रचना एक गज़ल है। गज़ल मतलब क्या है? देखिए, जब हमारा मन कुछ बोलना चाहता है, हम कुछ अलग सोचते हैं, उसे दुनिया के सामने रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते, ऐसी हमारी आंतरिक छटपटाहट की अभिव्यक्ति मतलब गज़ल होता है। अब यहाँ पर मानिक वर्मा जी ने इस गज़ल के माध्यम से कर्म सुंदर रूप रंग के बजाय हमारा कर्म ही हमारा सौंदर्य है, यह अच्छी सीख हमें यहाँ पर दी है और उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया है। अब देखिए एक एक करके। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। स्वर्णिम मतलब सुनहरा, सुनहरा शिखर, शिखर चोटी जिसे हम कहते हैं। शौक रुचि और नींव मतलब बुनियाद जिसे हम कहते हैं। यानी कि प्रस्तुत दो पंक्तियों में गज़लकार ने यह प्रकट किया है कि उन्होंने हमें अपनी नींव का महत्व समझाते हुए उन्होंने कहा है, जैसे कि स्वर्णिम शिखर की मजबूती उसके नींव में होती है, तो उस नींव की ईंट को हमें भूलना नहीं चाहिए। चमचमाता हुआ वो स्वर्णिम शिखर उस नींव के बल पर ही खड़ा रहता है। हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही नींव बनकर रहना चाहिए, न कि शिखर की अपेक्षा करो। आगे देखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द मतलब धूल, अगर धूल उठ ही गई है तो अपनी कर्मों की दास्तां आसमानों पर लिखो, ऐसा कवि कह रहे हैं। यानी कि अगर कहीं आप दिखाई दे रहे हो, बैठ गए हो, तो मानो मील का पत्थर बनकर दिखाई दो। अब मील का पत्थर मतलब एक महत्वपूर्ण स्थान जिसे हम कहते हैं, महत्वपूर्ण जीवन का मोड़ जिसे हम कह सकते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्णता हमारे जीवन में वहाँ पर दिखाई दे। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यानी कि हम इंसान हैं। सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमें इंसान बनकर जीना है। केवल दिखाई देने के लिए दिखाई देना यह कोई दिखना नहीं है कवि की दृष्टि से। यानी कि रूप रंग का महत्व नहीं है, हमें आदमी बनकर जीना चाहिए। आदमी बनने की सीख यहाँ पर गज़लकार ने प्रस्तुत पंक्तियों में दी है। अगली पंक्तियाँ देखिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। यानी हम जानते हैं आज का यह निर्दयी समाज, बेरहम समाज है, जिस समाज में कई बार आपको कई प्रकार के कटु अनुभव आ सकते हैं। तो ऐसे कटु अनुभवों को
भुगत कर उन अनुभवों का आईना बनाकर आपको दिखा देना है इस दुनिया को, इस संसार को, और कुछ अच्छे कर्म करने हैं। यानी कि एक ऐसा आईना बनकर दिखा दो, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। अब यहाँ पर मानिक वर्मा जी ने मोमबत्ती का उदाहरण दिया है, जिसमें एक धागा होता है। हम देखते हैं जब मोमबत्ती जलती है तो वह धागा जलता हुआ चला जाता है और दूसरों को प्रकाश फैलाता है। तो उस मोमबत्ती की तरह हमें कार्य करने हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती जिस प्रकार चारों ओर का माहौल प्रकाशित कर देती है, उसी प्रकार हमें अपने अच्छे कर्मों से चारों ओर का माहौल प्रकाशित करना है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यानी कि जब हम जानते हैं चारों तरफ जब अंधेरा हो, जब हम मुसीबत में फंसे हो और ऐसे अंधेरे में अगर रास्ते पर चलना है तो बहुत बड़ी कठिनाइयाँ निर्माण होती है, मुश्किलें पैदा होती है। और उन मुश्किलों में एक जुगनू की झलक भी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है, बहुत मायने रखती है। वहाँ पर उस जुगनू के छोटे से प्रकाश में भी हम अपनी राह ढूंढ सकते हैं। तो आज समाज अज्ञान के अंधकार में घिरा हुआ है। उस समाज को उससे बाहर निकालने के लिए आपको जुगनू के समान कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों के मुताबिक उन्हें राह दिखाना बहुत जरूरी है। आगे देखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। हम जानते हैं कभी कभार ये सवाल हमारे मन में उठता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो हमारी वो मर्यादा है, सीमा है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं एक सीप के अंदर मोती निर्माण होता है, एक मूल्यवान मोती की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हमें भी अपने दायरे में रहकर, एक मर्यादा में रहकर हमें काम करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि समाज को हम कुछ दे सके। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। एकाध नाजुक कली फूल बनने से डर रही है, मतलब एकाध समाज में छोटा सा व्यक्तित्व उभरने से पहले ही डर रहा है। तो तुम्हें वहाँ पर टूटे हुए तितली के परों के समान कार्य करना है, उन पर टूटे हुए तितली के पर बनकर कार्य करना है और उस नाजुक कली को फूल बनने के लिए प्रेरित करना है। मतलब एकाध व्यक्तित्व को पनपने के लिए तुम्हें बढ़ावा देना है, उसे प्रेरित करना है। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। दुनिया में ढेर सारी भीड़ है, कवि चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ल मुझे दिखाई दे इस भीड़ में जो सत्कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है और हर शक्ल में, भीड़ के हर शक्ल में, शक्ल मतलब सूरत, हर इंसान की सूरत में मुझे अच्छे कर्म दिखाई दे और उन अच्छे कर्मों के माध्यम से पूरा समाज एक अच्छा नवनिर्माण का समाज निर्माण होना चाहिए, ये कवि की अपेक्षा है। तो इस प्रकार इस गज़ल के माध्यम से कवि ने आखिरकार हमें अच्छे कर्मों की सीख दी है और उन अच्छे कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।